हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हम सब्सक्राइब कीजिए। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुन सुनकर मेघा को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वो अपनी नन्ही सी बेटी अमारा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गई, पर दोबारा जब फ़ोन की घंटी बजी तो चिल्ला कर बोली, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है? कम से कम फ़ोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अमायरा जग ना जाए। पर सुधीर ने जवाब नहीं दिया। शायद वॉशरूम में था। आखिर तिल मिलाते हुए मेघा उठकर बाहर आई। फ़ोन देखा तो माची का फ़ोन था, जिसे देखकर मेघा और ज़्यादा आग बबूला हो गई। उसने फ़ोन उठाया नहीं, बल्कि काट कर एक तरफ पटक दिया। इतने में सुधीर भी वॉशरूम से बाहर आ गया। मेघा, किसका फ़ोन था? और किसका होगा? तुम्हारी माँ का फ़ोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूँ? कितनी मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन कहाँ है। बस हर रोज़ फ़ोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं, बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अमायरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तन तनाती हुई मेघा कमरे में चली गई। पीछे से सुधीर ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फ़ोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसलिए। बेटा तुमने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, मेघा तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ अब तुम भी खाना खा लो। अरे तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुधीर के फ़ोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या रोज़ रोज़ का ड्रामा है? माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं? या सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। बस करो मेघा। सुधीर ने थोड़ा ज़ोर से कहा तो मेघा चुप हो गई। जानती थी कि सुधीर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। सुधीर वही कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी, बाबा, पिताजी, चाचा और गोमती चाची और उनकी एक बेटी मधु। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बची और ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे, और माँ के देहांत के 30 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती। पर मजाल है घर में कोई इसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई इसके खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था कि तुम संभाल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने ही तो घर में पोता दिया था। जबकि चाचा चाची को तो ज़्यादा बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। उनकी एक बेटी जो थी। ऐसे में एक ही सहारा था, गोमती चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो सुधीर के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। शुरू शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा। 1-2 बार तो बेचारी चाची को पीटा भी। पर पता नहीं कैसा मोह था जो सुधीर और गोमती चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, सुधीर का छोटा भाई। उसके बाद तो सुधीर को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज़्यादा कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी। और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही या सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि सुधीर उनका बेटा नहीं बल्कि जेठुता है।
उसे कभी भूखा ना सोने देती। रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखती। और ये नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए सुधीर शहर गया था, और आज भी है। सुधीर की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक सुधीर के मुंह से ये ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने ना बैठती। इतने में अमायरा के रोने की आवाज़ से सुधीर की तंद्रा टूटी और वो कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेघा, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। सच कहा, माँ तो माँ होती है, और माँ बनने के लिए जन्म देना तो ज़रूरी नहीं, ममता का होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।